तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 19 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमो एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्यारे स्टूडेंटों, बने रहिए इस लेक्चर में। तो चलिए आइए चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ब्रोमो एथेन की या एथिल ब्रोमाइड के बनाने की कुछ सामान्य विधियां प्यारे स्टूडेंटों दी गई हैं आप सभी लोगों को। सबसे पहले चलिए मैं वो दिखाता हूँ कि आखिर एथिल ब्रोमाइड बनाते कैसे हैं प्यारे स्टूडेंटों, कैसे प्राप्त करते हैं एथिल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमो एथेन को प्राप्त करने के लिए मैंने प्रयोगशाला विधि भी आपको सामने लिख करके रख रखी है प्यारे स्टूडेंटों। इसको एक एक टॉपिक को नोट करिएगा, एक एक शब्द को लिखिएगा अपने कलम से, क्योंकि कलम नहीं चलाएंगे तो दिमाग नहीं चलेगा, अगर कलम चलाएंगे तो दिमाग भी चलेगा। लिखने की हैबिट बना लीजिए, देखने से काम नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा साथ साथ में। चलिए प्यारे स्टूडेंट, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ सामान्य विधियां हैं जो एथिल ब्रोमाइड जिससे हमको प्राप्त होता है। देखिए प्यारे स्टूडेंटों, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, आईपीएससी नाम इसको ब्रोमो एथेन होता है एथिल ब्रोमाइड का। साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5। Br जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है प्यारे स्टूडेंटों। आइए एथेन से यानी कि एथेन से हमको क्या करना है प्यारे स्टूडेंटों, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है। तो एथेन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। कह रहा है कि एथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, एथेन है, देखिए एथेन है, एथेन क्या करेगा, ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की। H न्यू का अर्थ होता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये हमारा क्या बना लेता है, एथिल ब्रोमाइड बना लेता है प्यारे स्टूडेंटों। और HBr जो होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है, इस अभिक्रिया से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। देखिएगा आगे। अब दूसरी बात या दूसरी, अगर मैं दूसरे तरीके से प्राप्त करना चाहूंगा एथिल ब्रोमाइड को, तो एथिलीन में क्या करेंगे, अब HBr का संयोग कर देंगे। मैं मतलब एक तरह से इसको कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि उत्पाद आपका एक ही प्राप्त होगा प्यारे स्टूडेंटों। देखिए एथिलीन लेते हैं, यानी एथिलीन की यानी अभिक्रिया कराएंगे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के संयोग द्वारा, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों। देखिए एथिलीन है, एथिलीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराएंगे तो इसका संयोग होगा यहाँ पर, और हमारा CH3CH2Br प्राप्त हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों। यह एक तरह से आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें आपका एक ही प्राप्त यानी एक ही उत्पाद क्या होता है, प्राप्त होता है प्यारे स्टूडेंटों। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंटों। आपको कुछ सामान्य विद्या मैंने यहाँ पर बता दी है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करने की कुछ सामान्य विद्या थी प्यारे स्टूडेंटों। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रयोगशाला विधि की बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, ये बोर्ड के एग्जाम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिएगा एथिल एल्कोहल को KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी एथिल एल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं क्या करता हूं, एक गोल पेंदी वाला आसवन फ्लास्क लेते हैं प्यारे स्टूडेंटों, अगर एक गोल पेंदी वाला आसवन फ्लास्क लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, एथिल एल्कोहल लेंगे, पहला एथिल एल्कोहल लेंगे कुछ मात्रा में ग्राम में, फिर उसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं उसमें। देखिए आपके सामने मैंने सचित्र वर्णन कर रखा है प्रयोगशाला विधि का। तो यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों क्या होता है, ये देखिए एक आसवन फ्लास्क ले रखा है जो गोल पेंदी वाला है, तो एक गोल पेंदी वाला मैंने क्या कर रखा है, आसवन फ्लास्क ले रखा है, और इसी गोल पेंदी वाले फ्लास्क के अंदर क्या है, एथिल एल्कोहल और प्लस मेरा क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है प्यारे स्टूडेंटों, इसी के अंदर इन तीनों को क्या कर दिया है, डाल दिया गया है। अब मैं क्या करता हूं, बालू उष्मक की सहायता से, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बालू उष्मक, ये बालू उष्मक है, जो बालू होता है, रेत होता है, उस बालू की उष्मा से, क्योंकि देखिए इस एक सर्किल से ये आपको कढ़ाई जैसे कढ़ाई टाइप का है, उसके अंदर बालू लिया गया है, उस बालू को गर्म किया जा रहा है, किससे, बर्नर से। बर्नर की सहायता से जब हम गर्म कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंटों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी उष्मा से ये जो आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क हिट हो रहा है, गर्म हो रहा है, और जब गर्म हो रहा है तो यहीं से एथिल ब्रोमाइड निकल रही है। और एथिल ब्रोमाइड जब यहाँ से देखिए संघनित्र नलिका से होते हुए जाएगी, और संघनित्र नलिका क्या करती है, वाष्प यानी कि कोई वेपर होता है, कोई मतलब गैस होती है, उसको ठंडा करने का काम करती है। और आपका यहाँ से देखिए ऐसे बूंद बूंद से
यानी प्यारे स्टूडेंट देखिएगा, यहां से आपका ये क्या होगा, ये अशुद्ध, यहां पर लिखा है ये अशुद्ध आपका एथिल ब्रोमाइड जो है वह तेलीय रूप में, यानी कि एक तेल के रूप में क्या हो जाएगा, नीचे तली में जाकर के, इस पात्र के नीचे तली में जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो ये ठंडा जल है, इसके अंदर ये ठंडा जल है। ये क्या होता है, अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड हमको प्राप्त होता है। कैसा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है प्यारे स्टूडेंटों, अशुद्ध, यानी कि शुद्ध नहीं होता, वह पूर्ण रूप से प्योर नहीं होता है। अब उसको प्योर करने के लिए भी एक विधि होती है, हम कहते हैं कि सोडियम, देखिए यहां पर जगह तो नहीं है लेकिन मैं यहां पर लिख करके दिखाता हूं आपको। हम क्या करते हैं, Na2CO3 का एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक विलियन लेते हैं। इस Na2CO3 के विलियन में हम क्या कर लेते हैं, उसको धो लेते हैं। जब उसको क्या करते हैं, हम एथिल ब्रोमाइड को उसके सॉल्यूशन में, इस विलियन में धो लेते हैं, तो हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 लेते हैं। तो इससे क्या करते हैं, इसके साथ, इसके द्वारा हम कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा उसको क्या कर लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड को सुखा करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड हम क्या कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंटों, प्राप्त कर लेते हैं। मेरे को जहां तक उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको पूरे को नोट को उतार, जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है, चित्र बना रखा है प्यारे स्टूडेंटों, आप इसको उतार लीजिएगा। पूरे एक एक स्टेप को आप लोग उतार लीजिएगा, कॉपी पे नोट्स बना लीजिए प्यारे स्टूडेंटों। थैंक यू। मैं भी चलता हूं अगली हेडिंग के लिए।